भगवान श्री कृष्ण का गीता में दिया गया ज्ञान अनमोल है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को दी है। कर्म ही धर्म है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए बिना फल की चिंता किए। कर्म करते रहो, लेकिन फल के लिए कभी भी आशा या निराशा से परे रहो। योग के प्रकार। श्री कृष्ण ने गीता में 3 प्रकार के योगों का वर्णन किया। कर्म योग, अपने कार्यों को निष्कलंक भाव से करना। भक्ति योग, भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति से जीवन को संपूर्ण बनाना। ज्ञान योग, आत्मज्ञान और सत्य के बारे में गहरी समझ प्राप्त करना। आत्मा अमर है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा शरीर नाशवान है, परंतु आत्मा अमर है। आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है। माया और भक्ति। श्री कृष्ण ने समझाया कि भक्ति के द्वारा जीवन की हर कठिनाई को पार किया जा सकता है और यह माया के बंधनों से मुक्ति दिलाने में मदद करती है। समता का भाव, सुख और दुख में सम रहने का प्रयास करो। जो जीवन के उतार चढ़ाव को समान दृष्टि से देखता है, वही सच्चा योगी है। श्रद्धा और विश्वास। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति पूरे दिल से मुझे समर्पित होता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। भगवान श्री कृष्ण का संदेश बहुत गहरा और व्यापक। उनकी उपदेशों में जीवन की सच्ची दिशा और उद्देश्य का बोध होता है। श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिया, वह आज भी हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शक है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के मुख्य संदेशों के बारे में विस्तार से बताया गया है। धर्म का पालन। श्री कृष्ण का सबसे प्रमुख संदेश है धर्म का पालन करना। गीता में वे अर्जुन से कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। धर्म केवल धार्मिक कर्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में सत्य, न्याय और अहिंसा का पालन करना है। कर्म का महत्व। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि हमें अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन का अर्थ है कि हमें केवल कर्म करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम को भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। इससे व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है और वह कर्मों के प्रति जिम्मेदारी महसूस करता है। निराकार ब्रह्म का ज्ञान। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी बताया कि भगवान निराकार है, उनका कोई रूप नहीं है। वह परमात्मा सर्वव्यापी है और हर स्थान पर विद्यमान है। यह ज्ञान आत्मा और परमात्मा के बीच के रिश्ते को स्पष्ट करता है और व्यक्ति को अपने आत्मा का अनुभव करने का मार्ग दिखाता है। सच्चे प्रेम की भावना। श्री कृष्ण ने प्रेम को सर्वोत्तम गुण माना है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे प्रेम से ईश्वर की उपासना करता है, उसे जीवन में सच्चा सुख और शांति मिलती है। वे अर्जुन से कहते हैं कि किसी भी कार्य को भगवान के प्रति समर्पण और प्रेम से करना चाहिए। योग का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में योग के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान योग। उनका यह संदेश था कि योग के माध्यम से आत्मा और परमात्मा का मिलन संभव है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में किसी न किसी योग का पालन करना चाहिए ताकि वह मानसिक, शारीरिक और आत्मिक संतुलन पा सके। आत्मा का अविनाशी रूप। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि आत्मा न तो जन्मती है और न मरती है। यह शाश्वत है और शरीर के नाश होने पर भी आत्मा अमर रहती है। यह ज्ञान आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने में मदद करता है और मृत्यु के भय को समाप्त करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। श्री कृष्ण ने हमेशा सिखाया कि जीवन में जो भी परिस्थितियां हों, हमें उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। चाहे युद्ध हो, विपत्ति हो या कठिनाइयां से, हमें अपने कर्तव्य के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। संकटों का सामना करते हुए हमें अपने धर्म और उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए। समाज और परिवार के प्रति कर्तव्य। श्री कृष्ण ने हमें परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने का संदेश दिया। वे कहते हैं कि एक व्यक्ति को अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए। स्वधर्म और परधर्म का अंतर। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि हर व्यक्ति का स्वधर्म उसके स्वभाव और गुणों के अनुसार होता है और उसे उसी धर्म का पालन करना चाहिए। परधर्म का पालन केवल दूसरों की नकल करने के समान होता है, जो कि आत्म संप्रति और आत्मनिर्माण के लिए हानिकारक हो सकता है। साक्षात ईश्वर की भक्ति।
श्री कृष्ण का संदेश था कि भगवान के प्रति भक्ति एक व्यक्ति को संसार के सभी मोह माया से मुक्त कर देती है। भक्ति से आत्मा शुद्ध होती है और व्यक्ति को ईश्वर का दर्शन होता है, जो जीवन का सर्वोत्तम सुख है। इन सभी उपदेशों से भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन में सफलता केवल भौतिक चीजों में नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति, आत्मज्ञान और ईश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत बनाने में है। उनकी गीता में दी गई शिक्षाएं आज भी हमारी व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में मार्गदर्शन का कार्य करती हैं।